हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंशिएशन के एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आज हमारे पास है 2015 का प्रॉब्लम, जिसमें क्या बोल रखा है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f एंड f डैश x इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब, देन g डैश x इज इक्वल्स टू, ये अब हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर से हमें एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो खैर बहुत सिंपल सा ये इन्होंने प्रॉब्लम दे रखा है और बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड ये इन्होंने प्रॉब्लम पूछ रखा है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो gx है ये एक फंक्शन है, कैसा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन f का। तो f के इनवर्स को इन्होंने क्या बता रखा है, इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको कि अगर हम थोड़ा ढंग से लिखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं f ऑफ gx इक्वल्स टू x। जैसे ही ये बात हमें समझ में आती है कि जो हमें बता रखा है कि g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f इन सच अ फॉर्म, तो हम इसको जैसे ही मैनिपुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको इस रूप में, इस टाइप में लिख सकते हैं। अब हमें f डैश x के बारे में बोल रखा है और g डैश x के बारे में पूछ रखा है। अगर ऐसे में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा f डैश g ऑफ x, दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इनटू g डैश x इक्वल्स टू 1। और क्योंकि हमें यहाँ पर g डैश x ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, तो हमने g डैश x को निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा, 1 में इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा f डैश g ऑफ x। और क्योंकि हमें तो f डैश x के बारे में बता रखा था, f डैश gx के बारे में तो बता ही नहीं रखा था, और क्योंकि अब हम फंक्शन का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो f डैश x तो हमें बता रखा है 1/1 प्लस एक्स क्यूब था, हमें इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इससे f डैश gx की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जहां जहां x आ रहा था वहां वहां gx आ जाएगा। हम बेसिकली उसको रिप्लेस कर रहे हैं x को gx से, तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस gx टू दी होल पावर 3। तो हम देख पा रहे हैं g डैश x की वैल्यू हमारे पास gx की फॉर्म में ही आ पा रही है, और यहाँ से इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ इस टाइप का सा है, 1 प्लस gx टू दी होल पावर 3। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास 2014 की, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस मच एट द पॉइंट 1,3। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम से भी ज़्यादा इजी प्रॉब्लम पूछ ली है। एडवांस लेवल पर इस टाइप की प्रॉब्लम के पूछने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है कि आईआईटी चाहता है कि बाकी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, तो कम से कम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने कुछ मार्क्स अच्छे तरीके से स्कोर कर लें। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले कर्व को ले लिया, y माइनस एक्स टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 2 इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। और क्योंकि ये स्लोप की बात कर रहे हैं और किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है टेंजेंट के लिए वो कैसे कैलकुलेट होता है, dy बाय dx से, तो सिंपल से हम इस पूरे के पूरे कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ट्वाइस टाइम ऑफ y माइनस एक्स टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 1 इंटू इस y माइनस एक्स टू दी पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करा तो 1 हुआ, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 2 को एज इट इज रखा, प्लस फिर x को एज इट इज रखा और इसको डिफरेंशिएट करा तो कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1 इंटू इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2x। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाय dx की। और मजे की बात यह है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यह भी बोल रखा है कि कहां पर ये dy बाय dx की वैल्यू को निकालना है, 1,3 पर, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 हो और y कोऑर्डिनेट कितना हो, 3। तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी और देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, ट्वाइस टाइम ऑफ 3 माइनस 1, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 5 भी 1 ही रह जाएगी, इंटू dy बाय dx माइनस ये कितना हो गया है हमारे पास 5, क्योंकि x की वैल्यू 1 दे रखी है,
यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस अगेन ये हमारे पास 1 है, और देखते हैं यहाँ पर 2 × अगेन ये हमारे पास 1 + 1 से 2 हो रहा है, इनटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखते हैं यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू जो आ रही होगी, ध्यान से देखते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 4 ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखेंगे 2 × 3 - 1 ये भी ये हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये माइनस का 5 जब RHS में जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 4 से 12 को डिवाइड करा 3 टाइम्स, तो 3 + 5 = 8। तो हमारे पास यहाँ से जो स्लोप की वैल्यू आ रही है टेंजेंट के लिए इस कर्व की, वो कितनी आ रही है 8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2011 की, जिसमें क्या बोल रखा है, लेट f(θ) = साइन ऑफ tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos ऑफ 2θ का अंडर रूट where theta is greater than -π/4 but less than π/4, then find the value of विद रिस्पेक्ट टू, ये जो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रखा है वो कितना है tan थीटा, तो ये क्या बोल रहे हैं d/d ऑफ tan थीटा ऑफ f ऑफ थीटा, मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा। तो एक तरीका तो ये है कि हम बिना सोचे समझे इसके अंदर बार डिफरेंशिएशन चालू कर दें और हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, या एक दूसरा तरीका है जो सेंसिकल तरीका है कि हम इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले जो हमें स्ट्राइक करता है वो यही स्ट्राइक करता है, क्योंकि बाहर साइन है तो हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर अभी के लिए tan इनवर्स इस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो cos 2θ है, इसको क्या मान लिया, एक एंगल अल्फा। तो यहां से हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2θ। अगर हम इसके बारे में इमेजिन करें तो बेसिकली एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे tan अल्फा के लिए, और अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां से हम समझ पाएंगे कि tan अल्फा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू तो साइन थीटा आ रही है परपेंडिकुलर की, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल अगर हमारे पास अल्फा है, और हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, cos ऑफ 2θ। अगर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू भी निकल जाएगी तो हम यहां से साइन अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम साइन अल्फा की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस tan इनवर्स वाली इस वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू को रख देंगे तो साइन से साइन इनवर्स हमारा मतलब एडजस्ट हो जाएगा, और हमारे पास f ऑफ थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और हमें इनवर्स वाली किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं जब हम साइन अल्फा को कैलकुलेट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास यहाँ से ही आ रहा है साइन थीटा अपॉन, जब हम हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2θ। बस अब हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हमने इस cos 2θ को कैसे भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बुला सकते हैं, और चाहे हम इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कह के बुला सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सप्रेशन बना रहा है। तो जैसे ही हमने इस cos 2θ को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर आके ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा, क्योंकि थीटा भी हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -π/4 से π/4 तक, तो यहाँ में तो cos थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू ही देता है।
तो हमारे पास इसके अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा। ये बेसिकली हमारे पास कितनी वैल्यू बन रही है, टेन थीटा। तो हम यहां से अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स की फॉर्म में कितनी निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स टेन थीटा। और ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, एफ ऑफ अ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ, और ये पूरा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा, जिसको कि हमने क्या मान लिया था, अल्फा। उस अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स की फॉर्म में कितनी आ रही है, साइन इनवर्स टेन थीटा। और यहां से हम देख पाएंगे एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, टेन थीटा। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, डी ऑफ डी, थीटा की बजाय किसके रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टेन थीटा के रेस्पेक्ट में। और एफ ऑफ थीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, टेन थीटा। तो हम समझ पा रहे हैं यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम्स में कैसा भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम के मेरे बताए हुई आईडी के ऊपर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बता रखी है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।